पंडाल नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, उसके बावजूद पंडाल लगा है। सड़क पे किसी भी तरीके का कोई आयोजन पॉसिबल नहीं है, किसी को भी परमिशन भी नहीं दी जा रही है। यदि ऐसा कहीं भी संज्ञान में आएगा तो उसको तुरंत हटाया जाएगा। डीसीपी सर को इस बात के रिटर्न लेटर लिख के देना था, तो उन्होंने कहा कि इस पर वो सख्त कार्रवाई करेंगे और अनिल कुमार द्विवेदी जो ऑर्गेनाइज़र हैं वो उस पर मुकदमा दर्ज करेंगे। आज आप डीसीपी ऑफिस आई थी किसी मामले की तहरीर देने दुर्गा पूजा पंडाल को लेकर, क्या कुछ मामला रहा? आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम बप्पी तिवारी है। मैं कल डीआईजी ऑफिस गई थी और वहाँ से यहाँ पे फॉरवर्ड हुआ है। बेसिकली मेरे गली में जो पंडाल लगता है उसकी परमिशन उनको नहीं है। किस जगह का? ये महमूरगंज बड़ी गैबी का मामला है, जिसमें थाना भेलूपुर पड़ता है और बचरडीहा चौकी पड़ती है। और एसओ सर का कहना था कि उनका परमिशन नहीं है तो वो नहीं कर पाएंगे, बट उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया था कि नहीं हो पाएगा, मतलब पंडाल नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, उसके बावजूद पंडाल लगा है। तो मुझे एसीपी सर को डीसीपी सर को इस बात के रिटर्न लेटर लिख के देना था, तो उन्होंने कहा कि इस पर वो सख्त कार्रवाई करेंगे और अनिल कुमार द्विवेदी जो ऑर्गेनाइज़र हैं बिना किसी परमिशन और एनओसी के अगर वो काम कर रहे हैं तो वो उस पर मुकदमा दर्ज करेंगे। तो आई एम वेरी होपफुल, लेट्स सी कि क्या कर पाते हैं क्या नहीं कर पाते हैं। आपका समस्या दुर्गा पूजा पंडाल से है या कुछ पंडाल की वजह से कुछ और समस्या? जी नहीं सर, मैं भी हिंदू हूँ और स्पेशली आई एम तिवारी, तो बिल्कुल भी पंडाल को लेके कोई समस्या नहीं है, हमेशा सपोर्ट रहा है। बट जो पंडाल है वो 5 से 6 फीट की गली में लगाते हैं, जिससे पूरा रोड ब्लॉक है, ना वहाँ जाने की जगह है ना यहाँ आने की जगह है। और साथ में वो जो डीजे लगाते हैं, तो डीजे के लिए पिछले थ्रू आउट बहुत लंबे समय से पुलिस कंप्लेन करनी पड़ती है। पहले पुलिस आती है, कम कराती है, फिर बढ़ता है, और इसी मामले को लेके किया था। इस वजह से परमिशन ली गई थी कि उन्हें परमिशन ना मिले, क्योंकि वो जगह पर्याप्त नहीं है पंडाल लगाने के लिए। पंडाल किसी खुले एरिया में वो लगा लें। पंडाल का कोई विरोध नहीं है, दुर्गा पूजा का कोई विरोध नहीं है। जो भी चीज़ है वो थोड़ा लॉफुली करें, परमिशन लेके करें, एनओसी के तहत करें, और कम से कम मतलब कि जो भी पुलिस की कार्रवाई है उसमें सहयोग करें। दुर्गा पूजा का जो पंडाल वहाँ लग रहा है आपकी गली में, वो कितने सालों से लग रहा है? नहीं लग रहा है, ना उन्हें परमिशन थी, ना उन्हें ना लग रहा है। वो स्पेसिफिकली अपनी एक पर्सनल जगह पर लगाते थे। जी, आज पहली बार आप आई हैं कंप्लेन करने, किसके पहले भी कंप्लेन करते? सर मैंने बहुत पहले भी कंप्लेन की थी इस चीज़ को लेके, तभी इनकी परमिशन रद्द हुई है। पिछले 5-6 सालों से इनको कोई परमिशन नहीं है, क्योंकि उस जगह का मुआयना करने के बाद ही ये बताई गई कि ये रोड को ब्लॉक करता है और ये सोसाइटी और हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। आप जो दे कर आई हैं ज्ञापन, उससे आज डीसीपी महोदय काशी से मिले, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? डीसीपी सर का स्पेशली कहना है कि वो इस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे और अगर बिना परमिशन और एनओसी के काम किया है तो उन पर मुकदमा होगा। तो आई एम वेरी होपफुल कि ये मेरा थोड़ा लास्ट हो, क्योंकि मैं हर साल ही इस चीज़ को लेके नहीं भागना चाहती हूँ। और स्पेशली तब जब परमिशन है, परमिशन इस चीज़ की है कि वहाँ पर कोई किसी चीज़ का मतलब कि प्रॉब्लम नहीं होगी, तो सर काम छोड़ के यहाँ आना पड़ रहा है। तो आई एम वेरी होपफुल कि ये मेरा लास्ट टाइम हो इस सब चीज़ों को लेके और उन पर प्रॉपर कार्रवाई हो। अगर आप चाहती हैं कि परमिशन लेके वहाँ पे आप लगा सकते हैं? नहीं, क्योंकि परमिशन ही इस चीज़ के लिए नहीं लिया गया, क्योंकि वो गली बहुत छोटी है। हम भी माता के भक्त हैं, कहीं बड़ी जगह पर जाएं और किसी बड़े जगह पर उसको वो करें। गली एक जगह नहीं है, आप घर पे कर सकते हैं, नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। आने जाने में रोड ब्लॉक है और ज़रूरी नहीं कि हर इंसान समस्या को उठाए। बहुत सारे लोगों ने वहाँ से घर इसलिए बेचे क्योंकि वहाँ पंडाल के डीजे से लोगों को हार्ट प्रॉब्लम थी। डीसीपी महोदय से आपका वार्तालाप हुआ, क्या कुछ रहा, आपको क्या आश्वासन मिला, आप संतुष्ट हैं? सर उनका बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स था। मुझे आई एम वेरी होपफुल कि बस काम हो पाए, क्योंकि कल मैं डीआईजी ऑफिस गई थी और आज मैं डीसीपी ऑफिस आई हूँ। तो फिलहाल तो मैं एप्लीकेशन ही लेके जा रही हूँ। अब मुझे प्रॉपर कार्रवाई देखनी है कि इस पर एक्शन क्या होता है। सर, कमिश्नर साहब का आदेश है कि सड़कों पर पंडाल नहीं लगेगी, लेकिन पुरानी गली में एक महिला एप्लीकेशन दी है कि वहाँ पे सड़क पर पंडाल लगाया गया, बिना परमिशन के लगाया गया। तो सर इसका उन्होंने कंप्लेन किया, लेकिन कुछ निस्तारण नहीं। सड़क पे किसी भी तरीके का कोई आयोजन पॉसिबल नहीं है, किसी को भी परमिशन भी नहीं दी जा रही है। यदि ऐसा कहीं भी संज्ञान में आएगा तो उसको तुरंत हटाया जाएगा और कहीं पे भी यातायात व्यवस्था बाधित नहीं होगी किसी भी त्यौहार में। बनारस में जो अभी त्योहारों का जो सीज़न चल रहा है, इसको लेकर के सभी दुर्गा पंडालों पे पर्याप्त पुलिस बल यहाँ पोस्ट किया गया है। इसमें महिला पुलिसकर्मी भी सब जगह पोस्ट किए गए हैं और साथ ही सादे कपड़ों में भी पुलिस को तैनात किया गया है, जिससे कि जितने भी जेब कतरे हैं या चोर किस्म के लोग हैं, इनको चिन्हित कर पकड़ा जा सके और कोई घटना ना हो पाए।
और इसी में जो आगे अभी भरत मिलाप है यहाँ पे जो बहुत ही बड़े लेवल पे होता है चेतगंज थाना क्षेत्र में, उसको लेकर के भी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सभी जगह जितने भी भीड़ वाले इलाके हैं सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है और जितने भी चिन्हित लोग हैं जिनका आपराधिक इतिहास है उनसे गहनता से उनसे पूछताछ भी की जा रही है और उनको निगरानी में रखा जा रहा है। सर अभी मामला आया है थाना क्षेत्र के अंतर्गत की कई चोरी की घटना जो है कि SHO साहब मुकदमा भी नहीं लिख रहे हैं सर, तो संदिग्ध का रिपोर्ट लिखने के लिए कह रहे हैं सर, जबकि इसमें क्या होना चाहिए सर आप जो इसमें देर रात जो घटनाएं हुई थी जिसमें बताया कि किसी पीड़िता के पर्स में मोबाइल था और चोरी कर लिया गया था, तो उसी में इंस्पेक्टर द्वारा तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और इसमें कहीं पे भी हम जो बर्किंग जिसको कहते हैं कि धाराएं कम करना, वो ऐसा कहीं भी घटना नहीं की गई है। सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया है कि जो मूल प्रार्थना पत्र मिलेगा उसी पे तहरीर लिखी जाएगी।